कि आज के बाकी क्यूज पर आते हैं। आज नंबर्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आज का भारती एयरटेल का। भारती का चार्ट रखिएगा। भारती एक समय पे मार्केट का सबसे स्ट्रांग स्टॉक था, आज की डेट में सबसे वीक स्टॉक बन चुका है ये। इसका 3 महीने का चार्ट रखिए। 2200 से जिस तरीके से ये गिरकर 2200 था कि 2100 था, 2000 के करीब, और थोड़ा 6 महीने का रखेंगे आई थिंक। जो भी है, मतलब बेसिकली करेक्शन बड़ी हुई है भारती एयरटेल में और इस वजह से हाँ वही 2200 के करीब था, मुझे याद है। तो वहाँ से जिस तरीके से स्टॉक गिरा है उसने बड़ा प्रेशर डाला है मार्केट के ऊपर। सिप्ला, खासतौर से डॉक्टर रेड्डीज के थोड़े फीके नंबर्स के बाद सिप्ला इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्रॉम्पटन का नंबर। क्रॉम्पटन का नंबर और कमेंट्री आगे जाते हुए, क्योंकि ये एक स्पेस में है जो पंखा वगैरह सब बनाते हैं, उसमें डीएलएफ के इंपॉर्टेंट होंगे। एचपीसीएल का आज देखते हैं, आज के नंबर्स तो खैर फिर भी ठीक ठाक ही होंगे। एचपीसीएल के आगे थोड़ा सा लॉस का रिस्क रहेगा। केन्स है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है, पीएफसी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, टीवीएस मोटर है, ये सब के सब नंबर्स आएंगे। इसके अलावा देखिए, डोमेस्टिकली हमने इतनी बातें कर ली कि हम भूल ही गए कि जो मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो तो वेस्ट एशिया वाला है। वो अभी भी जिसे कहते हैं ना, वो स्टेलमेट है। चेस में एक टर्म यूज होता है स्टेलमेट, एक होता है चेकमेट, एक होता है स्टेलमेट। मतलब फंस गए दोनों, अब अगला कदम क्या उठाएं? स्टेलमेट मतलब कोई अगला लीगल कदम है ही नहीं मार्केट वो गेम में, उसको स्टेलमेट कहते हैं। तो अब वो स्टेलमेट है, वो मतलब कोई भी साइड विक्ट्री भी नहीं क्लेम कर रही है, कोई भी साइड डिफीट नहीं क्लेम कर रही है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला तक कि क्या करें अब यहाँ पर। और जब तक 5 मांगे नहीं मानी जाती तब तक ईरान यूएस के साथ फिर से बातचीत नहीं शुरू करेगा। ये बात कही है फारस न्यूज़ एजेंसी ने। अब फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने, अब दोनों जिद्दी हैं, दोनों अड़ गए हैं। ये कह रहे आप हमारी मांगे मांगो, ये कह रहे आप हमारी मांगे मांगो। तो उसमें क्या क्या 5 मांगे हैं? युद्ध खत्म करो, आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ, जो हमारे आपने एसेट्स लिए हैं वो हमें वापस करो, जो आपने हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। ये इनकी बेसिकली मेन शर्तें हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का एक कंट्रोल है, उसको आप मान्यता दें। सॉवरेनिटी ईरान की है, वो ईरान की जगह है, उसको आप माने। ये 5 कंडीशंस हैं, वो मानने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से ब्रेंट क्रूड जो है अभी भी $160 पे, कल भी हम 160 पे छोड़ के गए थे वैसे, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। 160 का 160 पे बने हुए हैं। बाकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें एक ये आ रहा है कि जो ईरान का मेन एक्सपोर्टिंग टर्मिनल है खार्ग आइलैंड, वो पूरी तरह से ठप है। कुछ नहीं हो रहा वहाँ से, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है वहाँ से। और 8, 9, 10, 11 मई को एक भी टैंकर नहीं दिखा, ये इनकी सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं। और ऑब्वियसली वो ड्रिलिंग तो हो ही रही है, लेकिन वो तेल कहीं जा नहीं रहा है। तो तेल के जितने भी उनके स्टोरेज हैं वो तेज़ी से भर रहे हैं। और ऑब्वियसली इसका मतलब ईरान को भी प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। यही कारण है कि क्रूड गिरने को तैयार नहीं है, ब्रेंट क्रूड, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है।